सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे, कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। क्रिकेट के लिए उसके पैशन को देखते हुए आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स ने उसका इंतजाम मुंबई में एक डेयरी में करवा दिया, लेकिन काम ना करने की वजह से उसे डेयरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उसे आजाद मैदान में 3 साल एक टेंट में गुजारने पड़े और सर्वाइवल के लिए गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसके क्रिकेट की परफॉर्मेंस और उसके पैशन को देखते हुए आईपीएल के रीसेंट ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। और ना सिर्फ इतना, अभी चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 100 अनबीटन ठोक के उसने क्रिकेट के लिए अपने पैशन को साबित कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेशनल क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप में पैशन है तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ।
लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर।